Welcome students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki and today we are discussing class 8 subject science chapter 12 friction part 3. In previous two sections we have cleared some types of friction. So जैसे ही मैंने आपको बताया था I have already told you that wheels जो होते हैं उसके पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। इस वजह से इसके जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, ये आप बताएंगे, लेसर और मोर। सो ये हमको पता था कि सिर्फ पर्टिकुलर सरफेस एरिया के पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही फ्रिक्शन लगने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, कम होगी, स्पीड भी क्या होगी, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि जैसे ब्रेक्स लगाते हो तो क्या बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, मूव करेगा पूरा व्हील। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा कम होता है। और यहाँ पे जो मोशन होता है वो क्या होता है, मोशन होता है ज्यादा। सो ये आपको मैंने समझा दिया था। अब देखते हैं कुछ जो एक पॉइंट रहा था इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए। क्या था, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि जब आप किसी भी साइकिल को चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो तो जब ब्रेक टायर से दूर होते हैं, व्हील से क्या होते हैं, दूर होते हैं, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब जैसे ही आप उसमें ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो ब्रेक क्या करते हैं, उससे चिपक जाते हैं, व्हील से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, उसके रिंग से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। किसकी वजह से फोर्स लगता है, ब्रेक्स की वजह से फोर्स लगता है। वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स, ब्रेक्स से क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं, कौन होते हैं, एथलीट नहीं होते जो रेसलिंग वगैरह करते हैं, भारी भारी सामान उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, ग्रिप बनाने के लिए, कि हाथों में जो पसीना है वो नहीं हो, उससे क्या हो, स्मूथनेस नहीं है हाथों में, तो क्या लगा लेते हैं, एक मटेरियल लगा लेते हैं, मटेरियल फॉर मेकिंग ग्रिप। ग्रिप बनाने के लिए क्या लगा दिया, मटेरियल लगा दिया। तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। आप क्या करोगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दोगे। थर्ड था कि स्पाइक्स, टू स्पाइक्स, स्पाइक्स जानते हो, या फिर स्पाइक शूज, जो कांटेदार जूते होते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय कांटेदार जूते, कि आपको कांटेदार जूते का मतलब है क्या। कांटेदार जूते का मतलब है कि वो शूज जिनमें नीचे स्पाइक्स आते हैं, जो ग्रिप बनाने के लिए काम आते हैं। क्योंकि घास, जो ग्रास होती है, क्या होती है, ग्रास है ना, ये सरफेस पे होती है। अगर ये गीली हो जाती है तो तुम जाओगे फिसल, और तुम ना जाओ फिसल, इस वजह से शू स्पाइक्स होते हैं, जो क्या कहते हैं कि भाई तुम मत फिसल, हम यहाँ ग्रिप बनाएंगे, हम यहाँ क्या बनाएंगे, ग्रिप बनाएंगे। ऐसा कौन बोलता है, शूज बोलते हैं। शूज पे क्या होती है, ग्रिप्स होती है, उन ग्रिप्स से क्या होता है, वो स्पाइक्स होते हैं, वो स्पाइक्स कहाँ धंस जाते हैं, जमीन में धंस जाते हैं, उस मैदान में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं तुरंत वहां पे। और जैसे ही धंसेंगे तो सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग बढ़ेगी घटेगी। इंटरलॉकिंग मतलब धंस जाने एक दूसरे में, ज्यादा धंसेंगे या कम धंसेंगे, ऐसे कांटे होने की वजह से ऑफकोर्स ज्यादा ही धंसेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि स्पाइक्स वाले कांटेदार शूज जो फिसल रहे हैं, कांटेदार शूज फिसलते नहीं है ऐसे ग्रास वगैरह के मैदान पे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ये स्पाइक शूज क्यों पहनते हैं, सो क्यों पहनते हैं, फॉर इंक्रीजिंग ग्रिप एंड इंटरलॉकिंग पैटर्न विद सरफेस, टू enhance the grip
द एथलीट्स यूज स्पाइक शूज, ठीक है। तो एथलीट्स क्या पहनते हैं, स्पाइक शूज पहनते हैं। तो ये हो गया, ये ऐसे क्या हो गया, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। यहां तक समझ में आया बच्चों? सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब इसके बाद है बॉल बियरिंग का एक मटीरियल। मतलब उससे पहले आप एक चीज बताओ, जैसे टायर के जो डिजाइन बने होते हैं, लाइक टायर हमारा ऐसा होता है, ये टायर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें ऐसे कांटे कांटे से लगे होते हैं, थोड़े उभरे हुए। ये पता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, ये होते हैं ग्रिप बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ग्रिप। अगर ये नहीं होगी तो हमारा टायर कैसा होगा, सपाट होगा, और सपाट होने की वजह से वो सड़क से ग्रिप नहीं बनाएगा, रोड से क्या नहीं बनाएगा, ग्रिप नहीं बनाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो उस ग्रिप को बनाने के लिए हमको टायर में क्या डालने पड़ते हैं, ऐसा पैटर्न उसमें डालना पड़ता है। किस पे, टायर से। मतलब टायर्स को क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा कुरेद दिया। ट्रीडिंग टायर्स, ट्रीडेड टायर्स सब आते हैं बॉल बियरिंग पे। सो बियरिंग कैसी होती है, बियरिंग जो बेरिंग बोलते हैं ना, वो एक सरफेस इसका ये होता है, एक सरफेस होता है अंदर वाला, है ना, एकदम दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। यहाँ नहीं है, प्रोसेस करना समझ, यहाँ इसमें होती है बियरिंग, यहाँ होती है बॉल्स। ये क्या होती है, बॉल्स होती है, जो सिल्वर की होती है। अब जैसे कि व्हील मूव कर रहा था, व्हील मूव किया, ये इसके एक पॉइंट पर क्या लगा, फ्रिक्शन लगा, और इस पूरे व्हील ने मूव किया तो मूवमेंट क्या हुई, ज्यादा हुई कम हुई, ज्यादा हुई, फ्रिक्शन क्या लगा, कम लगा। अब सोचो, वहां तो सिर्फ एक व्हील था, अब यहाँ बियरिंग देखो, सिर्फ चार्ज का क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बट मूव कर रहा है पूरा। और ऐसी एक चीज मूव नहीं कर रही, 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी बॉल्स एक साथ मूव कर रही है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बहुत ही कम, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, और व्हील मूव कर रही, सभी बियरिंग्स, सभी स्पेयर टाइप की क्या होती है, एक गोली होती है, एक बॉल होती है, सिल्वर की बॉल होती है, सिल्वर बॉल, स्फेरिकल। स्फेरिकल सिल्वर बॉल होती है ये। सो ये एक मूव कर, ये क्या एक साथ में सभी मूव करते हैं, और एक साथ में सभी के मूवमेंट की वजह से, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। तो क्या होता है, ज़्यादा हमको मूवमेंट देखने को मिलती है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, ज़्यादा मोशन देखने को मिलता है। सो बियरिंग्स की वजह से क्या होता है, मोशन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो बॉल बियरिंग्स क्या काम करती है, फ्रिक्शन को कम करने का और मूविंग ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा मूव करवाने का भी काम करती है। तो ये क्या हो गया, बॉल बियरिंग। तो हमको यहाँ से क्या पता लगा, क्या समझ में आया कि वहाँ तो एक व्हील ही मूव कर रहा था, यहाँ व्हील जैसे काफ़ी सारी बॉल्स मूव कर रही है। सो बियरिंग में क्या हो, बॉल बियरिंग क्या करेंगी, बॉल बियरिंग ब्लैंक स्पेस फ्रिक्शन reduce और इंक्रीज। बताओ, बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है या फिर इंक्रीज करती है? अब यहां से आपको समझ में आ गया, जब वो ज्यादा मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब रेड्यूस। तो यहाँ क्या बढ़ देंगे हम, यहाँ क्या फिलअप करेंगे, रेड्यूस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ये तो फ्रिक्शन हो गया कहाँ पे, सॉलिड्स में। कहाँ पे, सॉलिड्स में, मतलब
जैसे रोड वगैरह पर और रोड वगैरह पर प्लेन सरफेस वगैरह। अब देखते हैं फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर। अब भाई साहब ये बताओ कि वाटर में फ्रिक्शन लगता है या नहीं लगता। तो सोचो कि एक नाव है ना, उसको हम चला रहे हैं, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं, जब तो क्या करना पड़ता, नाव को मूव करवाना ही नहीं पड़ता, ठीक है, उसको मूव करवाना नहीं पड़ता, उसकी मोटर को स्टार्ट करना ही नहीं पड़ता, तो नाव बिना वैसे ही चलती रहती। पर वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसकी वजह से नाव कुछ टाइम पे जाने के बाद में रुक जाती है और फिर चलती है, तो सिर्फ लहरों के साथ में चलती है, बाय द स्ट्रीम्स। तो कहाँ फ्रिक्शन लगता है, वाटर में फ्रिक्शन लगता है। कहाँ लगता है, वाटर में फ्रिक्शन लगता है। अब जैसे एयरप्लेन उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, कौन, एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, ये जो एयरप्लेन है ये फ्लाई करते हैं, तो ये क्या है, एयर है इसके सामने, तो ये भी क्या करती है, इसको इसके मोशन का अपोज करती है, सो अपोज द मोशन। इसके मोशन क्या करती है, अपोज करती है। सो वाटर में भी नाव के मोशन का अपोज हो रहा था और एयर में भी क्या हो रहा था, प्लेन के मोशन का अपोज हो रहा था। मतलब उसको रोका जा रहा, रोकने की कोशिश की जाए, तो कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के मूव करवाना पड़ रहा था। तो वहां भी फ्रिक्शन कहाँ होता है, एयर में फ्रिक्शन होता है और वाटर में फ्रिक्शन होता है। तो आपको ये समझना है कि वहां फ्रिक्शन का है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज। सो पहली बात तो ये कि एयर प्लस वाटर, एयर एंड वाटर consecutively, air and water are, ठीक है, are consecutively said fluids। एयर और वाटर को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं। एयर को फ्लूइड बोलते हैं, वाटर को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ से इसके एक अच्छी सी डेफिनेशन दे देंगे। द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज अपोज द मोशन इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन। लिख दो, द फोर्स व्हिच oppose the motion of any object in fluids, which oppose the motion of any object in fluids is called फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। जो फोर्स कहाँ लगता है, किसी फ्लूइड्स में लगता है, किसी फ्लूइड्स में लगता है, एयर एंड वाटर में कहीं भी लगता है, और क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, एयरप्लेन, शिप्स एटसेट्रा, जितनी भी सारी चीजें हैं जो पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ सकती हैं, वो सभी एयर एंड वाटर में चलने वाली, उसमें जो फोर्स लगता है उनके मोशन को अपोज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन हम बोलते हैं। और साथ ही साथ इतना याद हो जाएगा आपको, ये क्या हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके साथ में फ्लूइड फ्रिक्शन is also called drag। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, ड्रैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट।
तो ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है? जो रफ एरिया होता है, जहाँ पे खुरदरापन ज़्यादा होता है। जैसे मिट्टी में खुरदरापन ज़्यादा होता है, अगर गीली हो जाती है तो खुरदरापन उसका कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो जितना ज़्यादा रफ एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा चलने में, किसी चीज़ को चलाने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। सो इस फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा, इसको कम कैसे किया जाए वो देखा, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे उसको कैसे बढ़ाया जाए फिर हमने वो देखा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो फिसलने वाला फ्रिक्शन होता है, और जो रोल करने वाला फ्रिक्शन होता है, उनमें से कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है वो देखा। स्टैटिक फ्रिक्शन देखा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखा, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखा कि फ्रिक्शन जो होता है वो व्हील्स में कैसे होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। वो रोलिंग फ्रिक्शन तो क्या होता है, कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हमने देखा फ्रिक्शन एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर में क्या होता है, फ्रिक्शन कैसा होता है, क्या उसको हम बोलते हैं। सो ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, ड्रैग भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर नॉर्मली हो जाता है यहाँ खत्म, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचते हैं जो आप आसानी से कर पाओगे। इतना हार्ड चैप्टर ये नहीं था, 3 पार्ट्स में ये खत्म हो गया, और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उसको समझाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉल कर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ये चैप्टर हकीकत में छोटा था, इससे अगला चैप्टर सामने करेंगे हम तो उसको अच्छे से और कवर करेंगे, ठीक है। उस चैप्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे, सीखने के लिए इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों।